साल 2000 में गुजरात के मेहसाना जिले के अंतर्गत आने वाले शांतिपुर गांव में एक शाह परिवार रहता था। इस परिवार में घर के मुखिया आनंद भाई शाह के अलावा उनकी पत्नी सरला शाह, बेटा विशाल शाह और बेटी प्रेरणा शाह थी। आनंद भाई के बेटे विशाल की शादी हो चुकी थी और उसकी पत्नी का नाम नेहा शाह था। शादी के बाद नेहा ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया जिसका नाम उन्होंने नंदिनी रखा। आनंद भाई शाह का गांधीनगर में लोहे और स्टील का बड़ा व्यवसाय था। उनका बेटा विशाल भी अपने पिता के इस बिजनेस में हाथ बंटाता था और बिजनेस को आगे बढ़ा रहा था। वहीं आनंद भाई शाह की बेटी प्रेरणा शाह पढ़ाई पूरी करने के बाद डेंटिस्ट यानी दांतों की डॉक्टर बन गई थी। कुल मिलाकर ये एक पढ़ा लिखा और समृद्ध परिवार था। अक्टूबर 2008 में विशाल शाह की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। उसे शरीर में अजीब सी बेचैनी होती, बार बार उसका गला सूखता और आंखों की रोशनी भी कमजोर पड़ने लगी। विशाल ने खाने पीने में भी रुचि खो दी थी, जिससे वह काफी कमजोर होता जा रहा था। परिवार ने अहमदाबाद के बड़े अस्पतालों में उसका इलाज करवाया, लेकिन सभी मेडिकल रिपोर्ट्स नॉर्मल आईं। डॉक्टर उसकी बीमारी का कारण समझने में नाकाम रहे। विशाल शाह हमेशा अपने पास ग्लूकोज वाला पानी रखता था ताकि गला सूखने पर वह उसे पी सके, लेकिन उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। कुछ महीनों बाद विशाल की हालत काफी खराब हो गई। एक दिन उसकी बहन प्रेरणा ने उसे एक दवा दी, जिसे खाने के बाद उसकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ गई। दर्द और बेचैनी के बीच विशाल ने गाड़ी से अस्पताल जाने की कोशिश की, लेकिन उसकी कार की चाबी गायब थी। परिवार ने किसी तरह उसे अस्पताल पहुंचाया, मगर तब तक विशाल दम तोड़ चुका था। डॉक्टरों ने विशाल की मौत का कारण हार्ट अटैक बताया। परिवार ने विशाल का पोस्टमार्टम कराने से मना कर दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि उसकी मौत बीमारी के कारण हुई है। विशाल की मौत के 25 दिन बाद उसकी पत्नी नेहा को भी अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। उसकी हालत ठीक वैसी ही थी जैसी विशाल की थी। परिवार उसे अस्पताल ले गया, लेकिन उसी समय घर पर पौष महीने की नंदिनी को भी दौरे पड़ने लगे। उसे अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया। परिवार अब गहरे दुख में डूब चुका था। विशाल और उसकी बच्ची नंदिनी की मौत के बाद उनकी पत्नी नेहा की भी हालत गंभीर हो गई थी, लेकिन इलाज के बाद उसकी जान बचा ली गई। इन मौतों के बाद विशाल के पिता आनंद भाई के मन में शक पैदा हुआ। उन्होंने अपनी बेटी प्रेरणा के व्यवहार पर गौर किया तो पाया कि विशाल और नंदिनी की मौत के बाद भी प्रेरणा खुश रहती थी, हंसती खेलती थी और घर के माहौल की परवाह नहीं कर रही थी। जब आनंद भाई ने प्रेरणा से इस बारे में सवाल किया तो उसने हैरान कर देने वाला खुलासा किया। प्रेरणा ने कबूल किया कि उसी ने अपने भाई विशाल और भतीजी नंदिनी का कत्ल किया था। प्रेरणा ने बताया कि उसे हमेशा लगता था कि परिवार में उसके भाई विशाल को ज्यादा महत्व दिया जाता है। जब विशाल की शादी नेहा से हुई, जो खुद भी डेंटिस्ट थी, तो प्रेरणा को लगा कि घर में उसकी अहमियत और भी कम हो गई है। इसके अलावा उसे अपने पिता की करोड़ों की संपत्ति पर भी नजर थी। प्रेरणा ने कई महीनों तक जहरीले पौधों के बीजों के बारे में रिसर्च की और ऐसे बीज मंगवाए जो में जहर का काम करते थे। वह रोज अपने भाई विशाल को ही जहरीला पानी पिलाती रही। इसके बाद उसने ज्वेलर्स से साइनाइड का इंतजाम किया और उसे कैप्सूल में भर लिया। विशाल को जहर देने के बाद प्रेरणा ने उसकी गाड़ी की चाबी चुरा ली ताकि वह अस्पताल पहुंच सके। बाद में अपनी भतीजी नंदिनी के मुंह में भी साइन भरा कैप्सूल डाल दिया, जिससे उसकी भी मौत हो गई। हमें अपने परिवार और रिश्तों में प्यार और समझ बनाए रखनी चाहिए ताकि ऐसे खतरनाक हालात न बने। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल क्राइम इनसाइडर को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए इसी तरह की सच्ची घटनाओं पर आधारित रोमांचक और हैरान कर देने वाली कहानियां लेकर आते रहेंगे। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। आपकी एक छोटी सी प्रतिक्रिया हमें बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करती है। धन्यवाद।